का रैखिक समीकरण। तो आज हम देख रहे हैं दो चरों का रैखिक समीकरण। कोई भी समीकरण होता है वो रैखिक ही होता है। तो हम देखेंगे इसमें जो हमारा पहली यूनिट होती है, जिसमें हमने जो है पहला अध्याय जो हमारा है कक्षा आपका, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राफ में किन्हीं बिंदुओं को दिखाना है। तो ये जो चैप्टर का नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, तो इसलिए मैंने यहाँ चैप्टरों का नाम लिख दिया है कि दरअसल आज हम क्या पढ़ रहे हैं। तो कक्षा 10 के प्रथम अध्याय यानी 1.1 यूनिट का में हम पढ़ेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। ये अपना तो सिलेबस हुआ। हम शुरू करने से पहले ये जो हमारा अध्याय है, पहला अध्याय, इसमें हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। हम ग्राफ पढ़ते हैं इसमें। तो पहले हम ये समझें कि ग्राफ होता क्या है, तब तो आगे हम ग्राफ पर काम करेंगे। तो ग्राफ आगे हम समझते हैं। ग्राफ को समझने के लिए अभी हमें थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। तो ये हम हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, काम की चीज नहीं है। तो आज हम देखेंगे ग्राफ के बारे में, ग्राफ क्या होता है और ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है, ग्राफ क्या मायने रखता है। तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि कहीं भी धरती पर, आसमान में, आपके कहीं कैलेंडर में, कॉपी में, पुस्तक में, कहीं भी जब हमें किसी वस्तु को बताना होता है, यानी किसी वस्तु का हम जब एड्रेस बताते हैं, पता बताते हैं, तब हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम किसी चीज़ का जो हमारा एड्रेस होता है, जो हमारे जैसे हमारे जो हमारे नाम का जो एड्रेस होता है, यदि वो आपको पता नहीं है, किसी अननोन जगह में यदि आप जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं, जैसे किसी आपके शहर की बात है, आपके गांव की बात है, तो हर एड्रेस आप जानते हो। लेकिन किसी बिल्कुल अनजान जगह पर आप जाएं और आप एड्रेस लिए हो तो भी आपको मुश्किल पड़ जाएगा ये समझना कि दरअसल ये बिंदु कहाँ है। तो हम ये देखेंगे, हम अभी इससे हमने चर्चा किया, ग्राफ की बात हुई। ग्राफ, तो हम यहाँ ग्राफ पहले लिख देते हैं। ग्राफ के बारे में जानना है हमें, ग्राफ क्या होता है। तो किसी अपरिचित जगह जहाँ हमें नहीं पता, जैसे हम मान लेते हैं कोई भी जगह की मान लेते हैं, जैसे सतना है, नहीं पता मुझे सतना कहाँ, मध्य प्रदेश में सतना कहाँ है, नहीं पता। या अपने धरती पर अपना मध्य प्रदेश ही कहाँ है, अपने धरती पर अपना इंडिया कहाँ है, ये सारी चीज़ें तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इनको समझने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं ये, और अलग अलग जगह इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जब हम धरती पर किसी जगह को देखते हैं तब ये ग्राफ कहलाता है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश, देशांतर। अक्षांश देशांतर क्या होता है, ये धरती पर किसी जगह के बारे में बता रहा होता है। जिससे हम यहाँ खड़े हैं तो हम कितने अक्षांश देशांतर पर हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं। जो हम अपने शहर के बारे में पढ़ते हैं तो मैप में हम देख लेते हैं कि हमारा मैप दरअसल कितने अक्षांश देशांतर पर है। यदि एक्यूरेट जानकारी मिल जाए तो एक अपरिचित व्यक्ति भी उतने अक्षांश देशांतर पर जाएगा तो आपके शहर पहुँच जाएगा। तो ये हम देश की बात करते हैं। जब हम आसमान की बात करते हैं तो आसमान में जो हमारे पुराने खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने अक्षांश दिए, आसमान में किसी ग्रह की स्थिति देखने के लिए उन्होंने क्या किया, राशि बनाया, राशियां बना दी। तो राशियों से हम ग्रह नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं। 12 पूरे आसमान में 12 राशियां हैं, तो हम समझ लेते हैं कि इस समय कौन सा ग्रह किस राशि से गुजर रहा है, हम राशियां जानते हैं। अच्छा, ये सेम चीज़ें हैं। आज जो हम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा जो समीकरण है, समीकरण में हमारे दो बिंदु होंगे, x और y का उनका अपना कोई वैल्यू होगा, उसको हम जो है ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। सेम चीज़ें हैं। ये जो हम धरती पर इस्तेमाल करते हैं तो हम अक्षांश देशांतर यूज करते हैं। आसमान के लिए जो है तो ये राशियों का इस्तेमाल होगा। राशि नक्षत्र जो होगा, नक्षत्र से पता लग जाता है कि दरअसल हमारा कोई भी ग्रह जो है, धरती है, सूर्य है, चंद्रमा है, या कुछ भी जब किस अक्षांश किस राशि पर चल रहा है, तो राशियों से हमें पता लगता है। और हमें जगह के बारे में अक्षांश देशांतर से जानते हैं
वैसे ही यहाँ मैं ग्राफ के बारे में जानूंगा, किसी बिंदु के बारे में, तो लगभग आपको ये समझ आ गया होगा कि दरअसल हमें ग्राफ की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो अब आगे हम इसको डिटेल में समझते हैं कि डिटेल है ये ग्राफ की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। ये आप ग्राफ देख रहे हैं, एक्चुअल ग्राफ ऐसा नहीं होता। हम इसमें केवल आपको एक खड़ी और एक पड़ी लाइन दिखाए हैं। दरअसल इस तरीके के पूरे में बॉक्स होता है। ग्राफ जो होता है पूरा भरा हुआ होता है, ऐसे छोटे छोटे बॉक्सों से, कुछ ऐसा कह सकते हैं। पूरा पेज ही ऐसे ग्राफों से भरा होता है। तो हम वहाँ नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमें लिखना भी है और समझना भी है। तो हम केवल और केवल 2 लाइनें लिख रहे हैं, खड़ी और पड़ी। ये लाइनें हो गई। आइए इन पर हम विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी शहर में हो, मान लेते हैं आप सतना शहर में हो, तो सतना शहर में, सतना शहर का हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाकर दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए आप यहाँ हो, ये कोई चौराहा है, ये देखिए, आप मान लीजिए कि आप सतना शहर के सिविल लाइन चौराहे पर, ये बिंदु है, यहाँ आप हो, और आपसे शहर में, आपसे ये पूरा शहर है जो लगभग 15 किलोमीटर गुणे 15 किलोमीटर में बसा हुआ है। यहाँ से इधर 15 किलोमीटर, इधर 15 किलोमीटर, इधर 15 किलोमीटर, इधर 15 किलोमीटर। तो हम अपने सतना शहर के सिविल लाइन चौराहे में खड़े हुए हैं, जहाँ से उस चौराहे से 4 रास्ता जाता है, 4 रोडें हैं, 4 दिशाओं में जा रही हैं। हमारा सतना शहर लगभग मान लीजिए 30 किलोमीटर में है, 30 किलोमीटर में, यानी सिविल लाइन से करीब 15 किलोमीटर इधर, 15 किलोमीटर उधर, 15 इधर। तो पहला तो जो ग्राफ की बात आती है, ग्राफ में हम जो सबसे पहली चीज़ जो हम ये देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ होता है, या ग्राफ हुआ या हमारी कोई किताब हुई, कोई भी किताब हम उठा लेते हैं, जैसे अपनी ये बुक हुई, तो इस बुक में क्या होता है कि इस बुक का जो सबसे ऊपर का भाग होता है, ये उत्तर माना जाता है। ये हमारी किताब है, किताब का ये भाग नॉर्थ, उत्तर है। जब ये उत्तर होगा तो ये भाग तो दक्षिण होगा, जाहिर है। अब जब ये उत्तर होता है, दक्षिण होता है, और हम उत्तर की तरफ खड़े होते हैं, तो हमें समझ आता है, जैसे हम इधर उत्तर इधर होते हैं, तो ये वाला भाग यानी दाहिने हाथ का हाथ जो है पूर्व होगा, और इधर का भाग पश्चिम होता है। ये बहुत जरूरी चीज़ है समझने के लिए। कोई कैलेंडर होता है, या कोई कॉपी होता है, कोई किताब होती है, तो किताब में हम दिशा का निर्देशन को कैसे समझते हैं। ये सबसे ऊपर का भाग होता है किसी बुक का, वो उत्तर होता है, और जो नीचे का भाग होता है वो दक्षिण होता है, और जिधर से हम लिखना शुरू करते हैं वो सदैव पश्चिम होता है, और जहाँ हमारी लिखावड़ी होती है वो सदैव जो है पूर्व होता है। तो यहाँ हम देखेंगे, तो इसी तरीके से हमारा ये बोर्ड है, तो बोर्ड में दिशाओं को कैसे करेंगे। बोर्ड के जो ऊपर होगा, ये ऊपर, ये तो सदैव उत्तर ही होता है भाई, ऊपर उत्तर होगा। ये ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या होगा, ये तो हम सब जानते हैं कि उत्तर दक्षिण जो है एक दूसरे के विपरीत होता है। ऊपर उत्तर तो नीचे दक्षिण होगा। अब आपने दूसरा देखा कि कॉपी अपने किताब में जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं जिस तरफ से, वो पश्चिम होता है, तो ये भाग हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया पश्चिम। और जिधर हम लिखते लिखते एंड करते हैं वो भाग होता है पूर्व, ये भाग पूर्व है। तो ये हम हिंदी की बात कर रहे हैं। जब हम हिंदी इधर से लिखते हैं उधर पश्चिम होता है, हिंदी यहाँ एंड करते हैं वो पूर्व होता है, पर उर्दू में पूर्व से शुरू करते हैं और पश्चिम में खत्म करते हैं। तो हम हिंदी की बात कर रहे हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ में आपको ये पता लग गया कि ये ग्राफ है, और ये पूरा ये हमारा सतना शहर है, हम यहाँ ये चौराहे में हैं, ये हमारा सिविल लाइन चौराहा हो गया। अब हम इससे चारों तरफ दिशाओं में ये रोड है हमारी, ये पूरब की रोड है, पूरब तरफ जा रही है, ये उत्तर तरफ जा रही है, तो पूरब तरफ जा रही है यानी निश्चित है ये रीवा तरफ जा रही है, ये उत्तर की ओर जा रही है, ये चित्रकूट तरफ जा रही है, नीचे दक्षिण है,
दक्षिण तरफ कहा जाएगा मैहर। और कौन सी दिशा बचती है? पश्चिम वाली पटना। तो यदि हमारी ये पूरा शहर है और हम ये चौराहे में खड़े हैं, ये हमारा सिविल लाइन चौराहा हो गया, तो सिविल लाइन चौराहे से जो उत्तर की ओर जा रही है, इधर चित्रकूट के लिए जा रही है, यहाँ से जो पूरब की ओर जा रही है वो रीवा जाएगी, दक्षिण वाली मैहर जा रही है और इधर पन्ना जा रही है। तो इस तरीके से हमें अब ये तो पता चल गया इस ग्राफ के माध्यम से कि हम यदि इस सिविल लाइन में हैं तो कौन सा रोड किधर को जा रहा है ग्राफ के हिसाब से। अब मान लेते हैं हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है, न चित्रकूट जाना है, न रीवा जाना है, न मैहर जाना है, न पन्ना जाना है, हमें नहीं कहीं जाना है। हम अपने शहर के ही किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा शहर कहाँ है। तो मान लीजिए यहाँ हमारा कोई मित्र रहता है, ये तो पूरा अपन को सब पता हो गया। सिविल लाइन से 15 किलोमीटर इधर का नक्शा मेरे पास है, 15 किलोमीटर इधर का है, 15 उधर का, 15 उधर का, ये पूरा मैप मेरे सामने है। यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई हमारा मित्र रहता है, यहाँ कोई मित्र है का मकान है मित्र का। ये कोई मित्र का घर है यहाँ। तो हम इस ग्राफ के माध्यम से कैसे बताएंगे? हमें तो जगह का भी पता नहीं कि कौन सी जगह है, हम तो बाहर के हैं, कुछ पता नहीं। तो इस जगह को बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ग्राफ का। वो कैसे? हम देखेंगे कि इसके नीचे, यानी हमें यहाँ पहुँचने के लिए सिविल लाइन से 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर पूर्व हम जहाँ खड़े हुए हैं सिविल लाइन में, वहाँ से हमें 6 किलोमीटर यात्रा करना पड़ेगा। हम यहाँ पहुँच जाए और यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ से हम 4 किलोमीटर 1 2 3 4 यहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पहुँचने के लिए आप बताओगे उनको कि भाई आप सिविल लाइन से सीधा चले जाओ 6 किलोमीटर, गाड़ी में अपना मीटर देखते हुए आप आ गए 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर से अंदर आपको घुसना है इधर को उत्तर की तरफ, और वहाँ कितने किलोमीटर? 1 2 3 4 किलोमीटर यहाँ इस बिंदु पर पहुँचेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस बिंदु का जो है तो निर्देशांक, वो अंक जो इस जगह को निर्देशित करेगा, निर्देशांक अंग्रेजी में हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 अंक ले लेते हैं। ये वाला, इसको हम बोलते हैं x, और ऊपर वाला y। x और y ये 2 निर्देशांक हैं, ये किसी भी जगह के बारे में बताएंगे, x और y। सबसे पहले हम जो शुरू में लिखेंगे वो x होगा, बाद में लिखेंगे y होगा। इसका क्रम नहीं बदलना है, ये शुरू में होगा हम उसको मान लेंगे x ही है। जैसे इस जगह का निर्देशांक क्या होगा? 6 4। अब 6 और 4 में हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा x है, कौन सा y है, कौन यानी उत्तर दिशा में जाने का है, कौन पूर्व दिशा जाने की, कोई जरूरत नहीं। अब सिस्टम है x और y, जो शुरू में है वो x का वो ये लाइन होगी, जो बाद में है ऊपर होगा। तो आप इसमें एक चीज और समझेंगे कि जो ये बड़ी लाइन जाती है, हमारी जो बुक है ना, जैसे हमारी बुक हुई, तो हमारी बुक का जो ये लाइनें, जो सीधी सीधी लाइनें होती हैं, वो एक्स एक्सिस कहलाएंगी। हम सदैव एक्स लिखते हैं तो एक्स एक्सिस में लिखते हैं, हम ऐसे लिख रहे होते हैं ना कि एक्स एक्सिस हुआ, और ऊपर से नीचे जाने पे तो वाई होता है। तो क्या है, हमारा जो बोर्ड होता है या हमारी कॉपी होता है, जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं ये एक्स एक्सिस ही होता है। तो हम लिखना शुरू करते हैं तो सदैव हम एक्स एक्सिस पर हमारे लाइनें जाती हैं, हमारी लाइनें सदैव एक्स पर जाती हैं, और लाइनों के ऊपर लाइनें 1 2 3 लाइन गिनते हैं, ये वाई होता है। तो हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, हमने ये समझा कि ये जो 6 है वो एक्स है यानी पड़ा पड़ा, पूरब पश्चिम पूरब बाहर, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, ये लाइन जो है ये एक्स है।
और ये 4y है, हम ऊपर को जा रहे हैं, ये ऊपर को जा रहे हैं, ये हुआ y। तो यहाँ हम ये चीज़ समझ रहे हैं अपने ग्राफ में कि ग्राफ में सदैव जो हमारी जो बड़ी लाइनें होती हैं, यानी जिसमें हम राइटिंग कर रहे होते हैं जिस लाइन में, वो एक्स एक्सिस होता है, हम एक्स एक्सिस में लिखते हैं। जमीन पे भी हम चलते हैं तो एक्स एक्सिस पर ही चलते हैं, गाड़ी रोड पर चलती है एक्स एक्सिस पर ही चलती है। और जब हम ऊपर को जाते हैं तो वाई एक्सिस पे जाता है, ऊपर वाई एक्सिस होता है, उत्तर की ओर वाई एक्सिस है, नीचे की ओर वाई एक्सिस है। लेकिन जब चलते हैं जब रोड पर तो एक्स पर चलते हैं। तो यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, इनमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आज जानी कि ग्राफ में किसी बिंदु को हम किस तरह से दिखाते हैं और कैसे दिखाते हैं, ग्राफ में ज़रूरत क्या पड़ती है। तो कौंती में हम ग्राफ होता है जो हम धरती पर बनाते हैं तो एक्स और उसको अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। और जब इसको हम आसमान में बात करते हैं तो उसमें हम नक्षत्र और राशियों की बात करते हैं। राशि और नक्षत्र हमें आसमान में बताते हैं किस समय की पोजीशन बता रहे हैं, कौन सा ग्रह किसमें किस नक्षत्र पर जा रहा है वो होता है। तो इसमें हमने समझ लिया, बहुत सारी चीज़ें समझ आया होगा आपको कि बड़ा इजी है कि ग्राफ पर हम कैसे काम करते हैं। तो इस चीज़ को क्या फिर से बताया जाए तो एक बार फिर से हो जाता है। चलिए फिर से देख लेते हैं। अब इसको जो है एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है, पहला बिंदु है 2 3 2, दूसरा है 4 3, तीसरा है 3 6, चौथा 3 2, पांचवा 1 2, छठा 0 7। तो ये हमारा ग्राफ है। अब हम इस ग्राफ में हमारे पास बहुत सारे बिंदु हैं, तो इन सब बिंदुओं को पहले हम ग्राफ में बंद करके देखेंगे। जब हम आगे सवाल के ये अपना ये सवाल करेंगे, अपने यूनिट जो है 1.1, उसमें 6 सवाल आपको मिलेंगे। जिस 6 सवालों को आप हल करेंगे तो उनमें एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी उन्हें इस ग्राफ में हमें लगाना होगा। तो पहले हम ग्राफ के बारे में जानेंगे तभी तो लगा पाएंगे। तो हमारे मान लीजिए 6 क्वेश्चन हैं, इसका पहले का हल इतना आता है, दूसरे का हल इतना, तीसरे का, चौथा, पांचवा। हालांकि ये उसके उन क्वेश्चनों के हल नहीं है, मैंने अंदाज से लिख दिया है। मान लीजिए पहला हल करते हैं तो ये आता है, दूसरे का ये, तीसरे का। तो ये हम इनको देखेंगे कि कहाँ कहाँ है। तो ये तो आपको पता है कि शुरू में जो है वो x है, ये y है, ये x है, y x y x y x और y x और y, ये सब x y इसलिए है ये शुरू का x हो जाएगा, पीछे वाला y हो जाएगा। तो अपने इस हम ग्राफ में इन सब पॉइंटों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखें 2 और 2। तो 2 कहाँ मिलेगा, ये 2 हम यहाँ हैं तो हम इधर को चलेंगे। शुरू में x होता है और x क्या होता है, राइटिंग बार है। जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हम एक्स एक्सिस में लिख रहे होते हैं, ये हम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्सिस होता है। तो हमें पता है कि हमारी लाइन ये वाली है एक्स एक्सिस, एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जो हम ऊपर को जाएंगे ये होगा वाई, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये हम देख रहे हैं, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो हम आज ये जो ये हमारे 6 पॉइंट हैं, इनको इस पूरे ग्राफ में देखेंगे कि कौन सा पॉइंट किधर होता है। इसको देखने पहले x में 2 यानी 1 2 यानी यहाँ, और y में 2 यानी 1 2 यानी यहाँ। तो यहाँ से यहाँ ये बिंदु हमारा होगा 2 2। इसको थोड़ा सा हटा दें तो साफ दिखे। तो ये बिंदु कहाँ होगा, x में 2 किलोमीटर, 1 2 2 किलोमीटर, और y में फिर चलेंगे 1 और 2 किलोमीटर, यहाँ पहुंच गए। दूसरा है 4 और 3, तो x में चलना है 4 किलोमीटर, 1 2 3 4, यहाँ 4 किलोमीटर चलेगा x में, और y के लिए 3 किलोमीटर, 1 2 3। इसके साथ ये पॉइंट हमारा बन गया 4 3।
तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहाँ होगा, 3 and 6। एक्स में 3, 1 2 3 इधर और 6, और 1 2 3 4 5 6, 6 में इधर तो हम इधर जाएंगे और 3 से उधर गए। ये पॉइंट कहलाएगा 3, ये कहलाएगा 3 6। एक्स में हम जाएंगे 1 2 3 और वाई में चढ़ेंगे ऊपर कितना, 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट है 3 2 देख लेते हैं, तो इनको खत्म कर देते हैं। चौथा 3 2, एक्स में 3 किलोमीटर, 1 2 3 किलोमीटर चले गए एक्स में। वाई में 2 किलोमीटर, 1 2 1। ये पॉइंट हमारा बनेगा 3 2। पांचवा पॉइंट कौन सा होगा, एक्स में 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर चलेगा, 1 किलोमीटर से ऊपर को जाएंगे। फिर इधर से वाई में 2 किलोमीटर जाएंगे, तो ये पॉइंट पहले से बन गया है। ये है 1 and 2। अब जो है छठवां 0 7, एक्स में आगे जाना ही नहीं है, 0, और वाई में 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये देंगे 0 7। न दिख रहा हो तो हम यहां लिख देते हैं 0 7। तो इस तरीके से हम अध्याय शुरू करने से पहले ये जानेंगे कि ग्राफ क्या होता है और ग्राफ में किसी बिंदु को हम किस तरीके से दिखाते हैं। इस तरीके से आपने देख लिया ग्राफ के बारे में। फिर आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं।